बिना कंगन ही अच्छे लगते हैं। हाँ शामिर, अब क्या लगाएगा बताओ। काटो। गुलाम ये लो शामिर, तुम्हारा गुलाम। अब बोलो, अब भी कुछ है तुम्हारे पास लगाने के लिए? काटो। बादशाह, ये लो शामिर, तुम्हारा बादशाह। ये लो तुम्हारा बादशाह भी गया। अब बताओ, टोपी या चप्पल क्या लगाओगे दांव पर? क्या बात है शगुल, लगता है आज तुमने शामिर को नंगे पांव घर भिजवाना है। शामिर हार मानने वालों में से नहीं है, देख लेना कुछ देर के बाद वापस आ जाएगा। देखेंगे। ताजो, तुम
शाह, तुम मुझे याद कर रही थी ना? मैं आ गया, एक मुकम्मल दुल्हन की तरह। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बस एक चीज की कमी है। क्या? हाथ खाली है। हाथ भी खाली नहीं रहेंगे मेरी जान। बेबी जान, ये कंगन मुझे चाहिए। तुम्हें क्यों चाहिए? मेरे पास बहस का वक्त नहीं है। मैं सब कुछ हार चुका हूं और मेरी इज्जत का सवाल है। घर की एक एक चीज तुम जुए की आग में जला चुके हो। मेरा सारा जेवर दांव पे लगा चुके हो। ये कंगन ताजों के हैं, इसकी शादी के लिए है। इसकी शादी पे हम इसे क्या पहनाएंगे? और लोग क्या कहेंगे कि भाई और भाभी के होते हुए ताजो खाली हाथ रुखसत हो गई। बीवी जान, इस वक्त मुझे कुछ याद नहीं, और अगर याद है तो अपने रकीबों के सामने अपनी बेइज्जती। वो लोग क्या सोचेंगे कि शामिर मैदान छोड़कर भाग गया। अब कर जीत कर आऊंगा ना, तो इस तरह के 4 कंगन ताजों को बना कर दूंगा। तुम जुए से जीत कर आओगे? जुआ भी कभी कोई जीता है? तुम इस तरह नहीं मानोगी। नहीं, नहीं करो शामिर, छोड़ भाभी। दो। भाभी ये कंगन दे दो। ऐसे भाइयों की बहनों के हाथ बिना कंगन ही अच्छे लगते हैं। औरत होकर मर्द के साथ जोर आजमाई। क्या बात है शामिर, आज न गुलाम साथ दे रहा है न बादशाह। लगता है यकीन ने भी मुंह मोड़ लिया। आया था शागुल से मुकाबला करने के लिए। बीवी का कंगन तो तू मार गया है। जाओ जाओ घर में देखो, अगर माँ का मिरास में से कोई चीज बचा है तो लाओ, उसको दांव पर लगाओ। शागुल, देखो माल तुम जीत गए हो, मां तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो मजाक कर रहा था, मजाक। अच्छा सुनो, ये लो 100 रुपया। रास्ते से प्लास्टिक के शीशे के कंगन ले लेना, भाभी बहुत खुश हो जाएगी देखकर। बकवास बंद करो वरना वरना क्या? हमको गोली मारेगा? हाँ? पिस्तौल तो तुम पहले ही हार चुका है मुकाबले में। तुम्हारा काम मैं बगैर पिस्तौल के भी कर सकता हूँ। बस शामिर, जाओ जाओ, तुम्हारे मुंह से ये गैरतमंद बातें अच्छी नहीं लगती। बीवी के कंगन हारने वाले के मुंह से इस किस्म की बातें अच्छी नहीं लगती। शागुल, मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो?
सारी कायनात को बेचैन करके खुद मजे से लेटी हो। जानान, तुम जहां तुम वहां हम। तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूं, कहीं भी आ जा सकता हूं। तुम आजाद हो, इसलिए तुम कह सकते हो। अगर मेरी तरह तुम्हारे पैरों में भी रस्म और रिवाज की जंजीरें होती तो तुम इस तरह मेरी बेबसी का मजाक न उड़ाते। अगर तुम इतनी मजबूर हो तो क्यों करती हो मुझसे मोहब्बत? क्यों हर वक्त मुझे बुलाती हो? बंद कर दो अपने दिल के दरवाजे और सोच की खिड़कियां। मत बुलाया करो मुझे। मैं खुद आजाद हूं और आजाद लोगों को पसंद करता हूं। जानान, जानान, कौन है ये जानान जिसे तुम हमेशा याद करती रहती हो? हुँ? शर्माओ नहीं ताजो, मुझे उसका पता बताओ। मैं तुम्हारा रिश्ता लेके खुद जाऊंगी। उस बेचारे का कोई पता नहीं है। तो वो कहाँ रहता है? मेरी सोचों में, मेरे दिल में। सोच में, दिल में? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? बीबी जान, रस्म और रिवाज की जंजीरों में जकड़ी और मर्दों की अना की चार दीवारी में कैद हम जैसी औरतें सिर्फ किसी के बारे में सोच सकती हैं, देख नहीं सकती, मिल नहीं सकती। मेरी जैसी मजबूर लड़कियां अपने सपनों की दुनिया अपने दिल में यह बात कर लेती हैं। अब ये किस्मत की बात है, किसी को सपनों का शहजादा मिल जाता है और किसी के सपनों की दुनिया बहुत भयानक होती है। मेरे सपनों की दुनिया में भी एक ऐसा ही शहजादा आबाद है। मेरी सोचों में अजीब अजीब तस्वीरें आती हैं। अब देखो, हकीकत में वो शहजादा मुझे मिलता है या मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेरी ताजो किसी शहजादे के सर पे ना ताज की तरह चमकेगी। ये क्या है? बेबी जान, मुझसे शागुल कत्ल हो गया। क्या? शागुल के रिश्तेदार इस वक्त मेरी तलाश में होंगे। मैं कुछ दिनों के लिए पहाड़ों में रुपोश होने जा रहा हूं। उसके लिए मुझे कुछ रोटियां और एक कंबल दे दो।
ये बात साबित हो गई है कि शाहगुल का कत्ल शामिर ने किया है। हमारी हमदर्दियां शाहगुल के वालिद कुतुब खान और उसके भाई मरजान के साथ है। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। ये मजलिस भी यही चाहती है कि इस दुश्मनी को इसी जगह पे खत्म कर दिया जाए, ताकि आगे चलकर इस दुश्मनी से कोई बड़ी मुसीबत न बन जाए। और वैसे भी हर दुश्मनी, हर जंग का हल बातचीत में पोशीदा है। खान बाबा, हम इधर सुलह सफाई करने नहीं आए। शामिर को पकड़कर हमारे हवाले करो। जब तक हम उसका सर तन से जुदा ना कर लें, हम चैन से नहीं बैठेंगे। खान बाबा, मेरे इस बुढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि मैं अपने बेटे का बदला ले सकूं। कुतुब खान, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। आपने जवान बेटे की लाश को कंधा दिया है। आप इस वक्त जोश में हैं और जोश में होश काम छोड़ देता है। मैं आप दोनों को एक हफ्ते का वक्त देता हूं। आप बड़े ठंडे दिलो दिमाग से इस पे सोचें और सोचते वक्त इस पूरे गांव के अमन को मद्देनजर रखकर सोचें। इंतकाम ही मसाइल का हल नहीं होता। वैसे जरगे के मशहूर होने के हवाले से मैंने बड़े गौर और गौस के बाद 2 तरीके निकाले हैं। इनमें से जो भी शाहगुल के वरसा को कबूल हो, हम उस पे अमल दरामद कराने की कोशिश करेंगे। ताजो, तुम रो रही हो? क्या करूं? ताजो की किस्मत में मुस्कुराहट नाम की कोई चीज नहीं। बस, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें मजीद इस जहन्नुम में रहने नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं जानान, मैं नहीं जा सकती। क्यों? तो तुम्हारा भाई भी यहां नहीं है, फिर खुद को पाबंद क्यों बना रही हो? हमारे पैरों में वक्त और हालात ने ऐसी जंजीरें पहना दी हैं कि मौत से पहले उन्हें उतार देना नामुमकिन है। जंजीरें वक्त और हालात ने नहीं, तुमने खुद अपने पैरों में डाली है। तुम क्या जानो जाना, तुम तो आजाद हो, और आजाद गुलाम की मजबूरियों से नाशना होता है। कभी तुम मेरी जगह आकर रस्म और रिवाज के अंधेरे कुएं में बंद होकर तो देखो। दूसरों की मर्जी से जियो, दूसरों की मर्जी से मरो, तब तुम्हें एहसास होगा कि ये ताजो किससे बातें कर रही हो? जानान आया था। जानान कैसे आएगा? दरवाजा तो बंद है बाहर का। सोच और ख्याल किसी ताले या पहरे के मोहताज तो नहीं होते, इसलिए तो इतनी ऊंची उड़ान उड़ते हैं। लेकिन एक ऐसा पंछी जिसके दोनों पर कटे हों, कब तक उनका साथ देंगे?
बाबा मेरा भाई कत्ल हुआ है। जब तक शामिर का सरतन से जुदा नहीं देख लूं, चैन नहीं आएगा मुझे। शगुन मेरा भी बेटा था। मैं भी शामिर को इसी तरह खून में लथपथ देखना चाहता हूं। मैं भी अपने बेटे का बदला लेने के लिए बेचैन हूं। लेकिन तुम शामिर को एक मर्तबा मारना चाहते हो, और मैं उसे हर लम्हे हर रोज मरता हुआ देखना चाहता हूं। मैं उसकी गैरत, उसकी मर्दानगी को मारना चाहता हूं। वो जिएगा लेकिन एक जिंदा लाश की तरह। मैं समझा नहीं बाबा। खान बाबा ने हमारे सामने 2 फैसले रखे और हम दूसरे फैसले को कबूल करेंगे। उसके बाद तुम देखना कि मैं शामिर की पगड़ी को अपने पैरों तले कैसे रोकता हूं। दिल नहीं मानता बाबा, लेकिन आप जो चाहते हैं कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, हम दूसरा फैसला कबूल करेंगे। गुलगुठे बच्चे, गुलगुठे। जी बीबी जान, देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खान बाबा। खुश रहो। सलाम अलैकुम। जीती रहो। आप बैठो इधर। खान बाबा, कुतुब खान वालों की तरफ से कोई खैर खबर? ताजो बेटा, मेरे लिए पहली चाय बना के लेकर आओ। जी जी खान बाबा। खान बाबा, खैरियत तो है? बेटा, कुतुब खान और मरजान शामिर को माफ करने के लिए तैयार हैं। क्या वाकई? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? बेटे, ताजो को मरजान से शादी करनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं खान बाबा? कत्ल बाई ने किया है तो सजा बहन को कैसे मिलेगी? बेटा, ताजो को ये कुर्बानी देनी होगी, अपने भाई, अपने खानदान को बचाने के लिए। नहीं खान बाबा, नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकती। अपने सुहाग को बचाने के लिए मैं एक मासूम लड़की के अरमानों का खून नहीं कर सकती। ठीक है, एक और रास्ता है दुश्मनी की इस आग को ठंडा करने के लिए।
वो क्या? तुम शामीर के गले में खुद फंदा डाल के उसे मौत के घाट उतार दो, या उसके हाथ में खंजर देकर उसे दुश्मनों के हवाले कर दो। शामिर हो या ना हो में कोई फर्क नहीं पड़ता खान बाबा। बेवकूफी की बातें मत करो बीबी जान। शोहर जैसा भी हो, बीवी और बच्चों के लिए साहिबान की तरह होता है। पता नहीं आपके साहिबान की बात कर, मेरी तो सारी उम्र धूप में गुजर गई। ठीक है, मैं जा रहा हूं। आप लोग आपस में सलाह मशवरा करके फिर मुझे जवाब दे देना। बीबी जान, खान बाबा कहाँ गए? चले गए। बीबी जान, खान बाबा क्या कह रहे थे? तुम्हारी भाभी को बहुत बड़े इम्तिहान में डाल गए। दुआ करो कि तुम्हारी भाभी इस इम्तिहान में कामयाबी से सुरखरू हो जाए। कैसी बातें कर रही हो भाभी? कैसा इम्तिहान? बस ताजो इतनी दुआ करो कि तुम्हारी भाभी से नाइंसाफी ना हो। सुना है आप और बाबा ने शगुल के खून का सौदा कर लिया है। अभी तो उसका कफन भी मैला नहीं हुआ होगा मरजान भाई, और आप दोनों ने एक लड़की की खातिर शागुल जैसे भाई का खून बख्श दिया। शागुल का चेहरा तो 100 लड़कियों के एवज नहीं भूल सकता। शामिर की एक बहन क्या चीज है? तो फिर क्यों मान लिया जिरगे का फैसला? क्यों तैयार हो गए शामिर की बहन से शादी करने के लिए? असल खेल तो शुरू होगा शादी के बाद। शामिर अपनी बहन को रस्सी बनाकर मेरे हाथ बांधना चाहता है, लेकिन हम इसकी बहन को तलवार बनाकर इसकी इज्जत और गैरत को मारेंगे, और वो अपनी बहन की वजह से हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा।
मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम थे कहाँ? पूरे 1 महीने के बाद शक्ल दिखाई है तुमने। पहाड़ों में रोपोश हो गया। अब तो मैं जिंदगी से भी बेजार हूं, न खाने को न पीने को। हर वक्त हर जगह मौत का साया मेरे पीछे। तुम जैसे लोगों का ऐसे ही अंजाम होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, चलाओ अपनी जबान। तुम्हें पता है ना मैं कुछ नहीं कर सकता इस वक्त। खान बाबा आए थे। खान बाबा क्या कह रहे थे? कुतुब खान और मरजान का फैसला सुना। कैसा फैसला? उन्होंने शागुल के बदले तुम्हारा सर मांगा है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दूसरों की जान लेते हुए तुम अपनी जान भूल गए थे। लेकिन बीबी जान, इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए और भी तो बहुत से रास्ते हैं। हाँ है। दो उनको 20 लाख रुपए और 25 एकड़ जमीन है तुम्हारे पास। इस दिन के लिए तुमने कुछ जमा करके रखा है? अरे सब कुछ तो तुम जुए में हार चुके हो। अपनी बहन के कंगन तक तो तुमने दांव पे लगा दिए। देखो बीबी जान, अब मैं काफी बदल चुका हूँ। तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। मेरे लिए कुछ सोचो, कुछ करो। तुम्हारे अलावा मेरा और है ही कौन? मैं क्या करूं? सारे दरवाजे तो शामिर तुमने अपने हाथों से बंद कर दिए हैं। लेकिन बीबी जान, एक रास्ता भी बाकी है। कौन सा रास्ता? ताजो। ताजो? क्या मतलब ताजो? अगर ताजो शागुल के भाई से शादी। खबरदार जो तुम इस बारे में ताजो का नाम भी जबान पर लाए। अरे इस आग को तुमने शागुल के खून से जलाया है। अब ये तुम्हारे खून से ही बुझेगी। उस मासूम को तुम किस बात की सजा दे रहे हो? बीबी जान, ताजो ने किसी न किसी से तो शादी करनी है ना। पर लड़की के कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं। वो उन खुशियों को, प्यार मोहब्बत को पाने के लिए शादी करती है। अरे उस घर में उसको सजा तो मिल सकती है। प्यार मोहब्बत। बीबी जान, शुरू में उसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम अपनी हरकतों की वजह से मुझे पहले भी अच्छी नहीं लगते थे, लेकिन अब तो तुम्हारी खुदगर्जी की इंतहा देखकर मुझे तुमसे नफरत हो गई है। ताजो कहाँ है? मैं खुद उससे बात करता हूं। वो बहन है, बीवी नहीं। जरूर अपने भाई के बारे में कुछ सोचेगी। वो बदनसीब अपने कमरे में मीठी नींद सो रही होगी। Cine camis de la mandara
पर पाबंदी लगाई थी। तुम पागल हो। सोच और ख्याल पे भला पाबंदी लग सकती है? जाओ तुम, चले जाओ यहाँ से। क्यों बार बार आकर मुझे बगावत करने पे मजबूर कर रहे हो? जब तक तुम अपने पैरों से मजबूरी की जंजीरें फेंक ना दो, मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। हर काम करने से पहले मुश्किल होता है, करने के बाद मुश्किल नहीं रहता। मेरा हाथ थाम लो, मुश्किल खत्म हो जाएगी। ताजो, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। नहीं, नहीं जानान, नहीं, नहीं जानान, नहीं। बीबी जान, खैर तो है ना? जमीला ठीक है? भाभी, आप परेशान क्यों हो? तुम्हारा भाई आया है। शामिर भाई? कहाँ है शामिर भाई? कमरे में। अब तुम ही इस मुसीबत से अपने भाई को बचा सकती हो। मैं? वो कैसे? अगर तुम शागुल के भाई मरजान से शादी कर लो। क्या? शामिर लाला, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। ताजो, अपने अकलौते भाई को मौत के मुंह से बचाने का यही एक रास्ता है। कैसे भाई आप अपने हाथ से लगाई हुई आग अपनी बहन की झोली में डालते? क्या करूं ताजो, कोई और रास्ता भी तो नहीं। और तुम अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने गले का फंदा निकालकर अपनी बहन के गले में डालना चाहते हो? इस जिंदगी से मौत कई गुना बेहतर है। ताजो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मेरी बीवी बच्चों पर रहम करो ताजो। वाह लाला, तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी का तो फिक्र है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि मैं भी किसी की बेटी हूं। भाभी, भाभी, तुम बोलती क्यों नहीं हो? बोलो ना, चुप क्यों खड़ी हो? बोलो भाभी। शौहर अगर
बाकिरदार और नेक अमल हो तो बीवी का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। मेरा शौहर तुमसे इस वक्त कुर्बानी मांग रहा है, इसलिए नजरें नीची और ज़बान गूंगी। समझ गई भाभी, मैं तो आज तक नहीं समझती रही कि आप मुझे अपने शौहर और बेटी से ज्यादा प्यार करती हैं। गलत थी मैं, बहुत गलत थी। नंद कभी भी शौहर और बेटी से ज्यादा प्यारी नहीं हो सकती। नहीं ताजुल, नहीं, ऐसा मत कहो, तुम गलत समझ रही हो। जिंदगी में पहली बार तो मुझे रिश्तों की सही समझ आई है। लाला, तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है, भाभी का सरमाया हो, खानदान का नाम आगे बढ़ाने वाले हो। मैं तो बेबस लड़की हूँ, क्या कह सकती हूँ? ना ही मैं खानदान का नाम आगे चला सकती हूँ और ना ही बाउस्ताद की इज्जत की रखवाली कर सकती। बस करो ताजो, बस कर दो। भाभी, तुम इन हाथों में मेहंदी लगाना चाहती थी ना? जाओ वो रस्सी लेकर आओ, वही रस्सी जो बाई के गले के लिए बनाई गई थी। उसी रस्सी से ये हाथ बांधकर अपने हाथों से मुझे दुश्मनी की आग में धकेल दो। लाला, आज तक यही दस्तूर देखा है कि भाई बहनों के लिए ढाल होते हैं, लेकिन आज एक बहन मौत और भाई के सामने आनी दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी। तुम काफी दिनों से नहीं सोए ना? जाओ, आज आराम से सो। अगर मुझे सारी जिंदगी भी जागना पड़े ना, तो जाग के गुजारूंगी, तब फिक्र ना करो। ताजो, तुम शादी के लिए राजी हो? हाँ, कुतुब खान और मर्जान को यह पैगाम भिजवा दे कि शनाइयों की गूंज में डोली लेकर आ जाए और ताजो की जिंदा लाश को लेकर जाए। मुझे यकीन है कि दोनों फरीकैन जिरगे के फैसले और मासूम लड़की की कुर्बानी का एहतराम करेंगे और आइंदा से दुश्मनों की तरह नहीं, दोस्तों की तरह रहेंगे। उठें और एक दूसरे को गले लगाकर इस दुश्मनी को यहीं पे खत्म कर दें। बिस्मिल्लाह। मुबारक मुबारक। शामिर बेटा, जाओ ताजो बेटी को रुखसत के लिए तैयार करो। बिस्मिल्लाह कदम राखल शायस्तना बुकी मो पशतनीना बुकी हालाद मर्शा। बिस्मिल्लाह कदम राखल शायस्तना बुकी मो पशतनीना बुकी हालाद मर्शा।
पशचंगीना बुकी हलाद मलशा शराफ्त समवदरे जशायस्तना बुकी वो पशचंगीना बुकी चश्मे बदूर जानान, तुम? हाँ, मैं तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आया। मुबारकबाद देने आए हो या मेरी बेबसी का मजाक उड़ाने आए हो? वक्त ने तुम्हारा मजाक उड़ाया। जो लोग वक्त के हाथों खिलौना बनते हैं, वक्त उनका मजाक उड़ाता है। और जो लोग वक्त को अपने इशारों पर नाचने की आदत डालते हैं, वक्त उनके सामने तमाशा बन जाता है। मैंने तुम्हें वक्त से पहले कहा था, तोड़ डालो अपने पैरों में बंदी ये रीत और रिवाज की बेमायने बेड़ियां, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब रोती रहो, सिसकती रहो, हना और जिद के इस भड़कते शोलों में। जानान, जानान, मुझे अकेले छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक का था। नहीं जानान, जानान, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। मेरा हाथ थाम लो। नहीं ताजो, अब हाथ थामने का वक्त हाथ से निकल चुका है। भाभी, तुम? हाँ, मैं तुम्हें ये याद दिलाने आई हूँ कि अंदर तुम्हारी दुल्हन नहीं, बल्कि मेरे मकतूल शौहर के कातिल की बहन बैठी हुई है। कैसे बातें कर रही हो भाभी? मुझे याद है, सब याद है। बहुत खूबसूरत है वो ताजो। कहीं ऐसा ना हो कि उसका खूबसूरत चेहरा देखने के बाद तुम अपने भाई का खून आलूदा चेहरा भूल जाओ। आप इत्मीनान रखें, अंदर बैठी हुई दुल्हन के लिए तुमसे कहीं ज्यादा नफरत मेरे दिल में है। बहुत खूबसूरत है वो ताजो।
कहीं ऐसा ना हो कि उसका खूबसूरत चेहरा देखने के बाद तुम अपने भाई का खून आलूदा चेहरा भूल जाओ। इन आंसुओं को जाया मत करो। अभी इन्हें बहाने के लिए बड़ी उम्र पड़ी है। आज से तुम्हारा असल रोना शुरू होगा। शामिर का अगर ये ख्याल है कि तुम्हारी शादी मुझसे करके वो आराम की नींद सोएगा, तो ये महज उसका ख्याल है। आज से तुम यहाँ और तुम्हारा भाई वहां रोएगा। मैं आपके नाम पर आई हूँ, आपकी इज्जत। आप चाहे तो मुझे जिंदा रखे, क्या मार डाले, उफ तक नहीं करूंगी मैं। ना ना ना, इतनी आसानी से कहाँ मारूंगा। बहुत मुश्किल से तो शामिर की इज्जत, गैरत और पगड़ी मेरे पैरों तले आई है। अब मैं उसकी इज्जत का तमाशा बनाऊंगा। हाँ, ये लंगड़ा बेबस मरजान उसकी इज्जत का तमाशा बनाएगा। पर अब तो मैं आपकी इज्जत दूं। नहीं, जब मैंने तुम्हें तस्लीम ही नहीं किया है तो तुम किस तरह मेरी इज्जत होगी। इससे पहले कि तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देख के मैं शागुल को भूल जाऊं, दफा हो जाओ यहां से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर में रहने वाले इंसान तो तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता शायद ऐवान कबूल कर ले। ऐवान? हाँ, हमने इस खूबसूरत दुल्हन के रहने का इंतजाम मवेशियों के अस्तबल में किया है। बाबे, जी मरजान भाई। इसे अस्तबल का रास्ता दिखाओ। उठो, उठो। कहाँ ले जा रही है मुझे? मैंने कहा उठो। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। आओ बीबी जान। सलाम अलैकुम। सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वो रवाज है ना कि पहले दिन तो नाश्ता दुल्हन के घर से आता है। क्यों नहीं? वैसे भी दुल्हन बेचारी अब तक भूखी ही होगी। आओ। आओ बीबी जान। ये क्या है? दुल्हन और दुल्हन का कमरा। दूसरों की बेटियों से ऐसे सलूक किया जाता है? दूसरों की नहीं, पर दुश्मन की बहन के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए।
और वो जिरगे के सामने कस्में और वादे। तुम लोग भूल सकते हो इसलिए क्योंकि तुम लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरा तो शौहर कत्ल किया गया, मैं बेवा हुई हूँ, और जिस तरह मैं बेवा हुई हूँ उस तरह ये भी सारी जिंदगी बेवाओं की तरह गुजारेगी। ताजो, तुम नहीं मिल सकती उससे। खान बाबा, वो बीबी जान आई हुई। उसको ले आओ। जीते रहो। खान बाबा, ये कैसा इंसाफ है? गुनाह भाई ने किया है और सजा बहन को मिल रही है। बीबी जान बेटा, तुम इस वक्त सिर्फ एक बेटी ताजो के बारे में सोच रही हो। खान बाबा की मजबूरी ये है कि उसे सारे गांव, सारे इलाके की मासूम बच्चियों के बारे में सोचना पड़ता है। खान बाबा, ये तो मर्दों की दुनिया है ना। यहाँ जो भी फैसला किया जाता है वो मर्दों के मफाद को सामने रख के किया जाता है। ताजो बेचारी के साथ भी यही कुछ हुआ है। एक बरकिरदार जुआरी भाई को बचाने के लिए एक मासूम बहन के अरमानों का खून किया है, उसकी जिंदगी को दांव पे लगा दिया है। ये खान बाबा हर ऐसा फैसला करते वक्त खून का आंसू बहाता है, और ये फैसला करते वक्त भी ताजो का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने था। और उस वक्त मेरे सामने सैकड़ों माओं, यतीमों और बच्चों के चेहरे भी थे जो मुझसे कह रहे थे कि खान बाबा, इस दुश्मनी को खत्म कर दो। ये कई कीमती जाने ज़ाया हो जाएंगी। ये दो घरानों की दुश्मनी, दो कबीलों और फिर दो कौमों की जंग की शक्ल अख्तियार कर लेगी। जो कुछ भी हो खान बाबा, ताजो के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। बेटा, दुनिया में सबसे मुश्किल काम इंसाफ के साथ फैसला करना है। मैंने जब भी दुआ की है तो ये कहा है कि गलत फैसला करने से पहले तो मेरी जान ले ले। कभी कभी डॉक्टर को माँ की जान बचाने के लिए मासूम बच्चे की जान की कुर्बानी देना पड़ती है, और बड़े नुकसान से बचने के लिए
छोटा नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ता है। बेटा कुतुब खान और मरजान का गुस्सा ठंडा होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। सब्र करो बच्चे। खान बाबा, कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों का गुस्सा ठंडा होने तक ताजो की जान ठंडी हो जाए। अल्लाह खैर करेगा बच्चे। या अल्लाह इस फैसले से बेहतर नताइज बरामद हो। या अल्लाह इन सबको आपस में मोहब्बत और सुलूक से रहने की तौफीक दे दे। इसने खाना खा लिया? आप लोग शुरू करें, हम लोग बाद में खा लेंगे। किसने बनाया ये सालन? क्या हुआ?
जहर की तरह कड़वा है। उफ खुदाया, इस कमबख्त ने कहीं खाने में हमें मारने के लिए जहर तो नहीं मिला दिया? जलील कमीनी, तुम्हें अम्मी जान से मारना चाहती हो? नहीं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रुको सर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मरजान, तारो, तुम्हें जान से मार दूंगा। रुक जाओ, मैं तुम्हें जान से नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो मरजान? पागल हो गए हो? मैं इसे जान से मार दूंगा, आखिर सांप की बहन है। नहीं, इसे अगर जान से मार डाला तो जिरगा इसके बदले 3 औरतें मांगेगी। इसे जीने दो, सिसक कर मरने दो। आप लोग अंदर जाए, मैं अंडे बना कर लाती हूँ। चलो। मरजान भाई, कहाँ जा रहे हैं? वो मैं देखना चाह रहा था कि उस कमबख्त ने अपने आप को खत्म तो नहीं किया। उसने तो अपने आप को खत्म नहीं किया, लेकिन शायद आप ये भूल रहे हैं कि उसके भाई ने आपके भाई को खत्म किया था।
जल्दी खाना लेकर आओ, भूख लगी हुई है मुझे। क्या बात है? क्यों इस तरह गौर से देख रही हो मुझे? ताजो को यहाँ से गए पूरा साल हो गया है, और तुमने उस बदनसीब लड़की के बारे में एक दिन भी नहीं पूछा जो तुम्हारे गुनाहों की सजा काट रही है। बुजुर्ग कहते हैं कि बहन और बेटी को जब रुखसत कर दो तो उसको उसकी किस्मत पर छोड़ दो। काश कि उसे रुखसत किया होता। गांव वाले कहते हैं वो बहुत बुरे हाल में है। मैं तो गई भी थी 2-4 बार, लेकिन उन लोगों ने तो मुझे दरवाजे से ही लौटा दिया। एक तो तुम्हारी ये बहुत बुरी मुसीबत है, जब भी मैं खाने के लिए बैठता हूँ तुम्हारा रोना धोना फरियाद शुरू हो जाती है। औरत के पास रोने और फरियाद करने के सिवा और है ही क्या? अगर अमल और खूबसूरती से किस्मत बनती ना, तो मेरी ताजो की शादी तो किसी शहजादे से होनी चाहिए थी। मेरी गुड़िया जैसी ताजो अपने भाई के गुनाहों की सजा काट रही है। मैं खुद उनसे बात करूंगा, देखता हूँ कि किस तरह वो लोग मुझे दरवाजे से वापस करते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम वहां मत जाना, वरना उसके लिए कोई और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उस बूढ़े और लंगड़े के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। पागल हूँ मैं, ऐसे ही परेशान हो रही हूँ। जब इंसानों ने मुझे तुम्हारे साथ बंद किया, मुझे क्या पता था कि मैं भी तुम्हारी नस्ल से हूँ, जानवर हूँ, एक बेबस जानवर। तो तुम लोगों से भी ज्यादा बेबस हूँ। तुम लोगों की तो जुबान नहीं, लेकिन मैं जुबान के होते हुए भी गूंगी हूँ। मेरे मुआवजों ने जब भी मेरे गले में रस्सी डाल के जिसके साथ रवाना किया ना, मैं चली गई चुपचाप, कुछ नहीं बोली। जो ले गया उसकी मलकियत हो गई। मैं तुम जैसी जानवर हूँ, इंसान नहीं हूँ मैं, जानवर हूँ मैं, जानवर, हैवान हूँ मैं। तुम लोगों की तरह हूँ मैं, तुम लोगों की तरह। कौन? आ रहा हूं। तुम? क्या बात है? ताजो कहाँ है? मर गई हो। मैं कहता हूँ मेरी बहन कहाँ है?
हमारी बहन तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने अपने हाथ मेरे बेटे के खून से रखे। जिरगे के फैसले के मुताबिक मुझे अपनी बहन को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बहन से मिलने का शौक है, पहले जमीन पर नाक रगड़ो, फिर मेरे पैर चूमो, फिर जाकर शौक से मिल लो। शामिर तुम्हारे ये गंदे पैर चूमेगा, शामिर जमीन पर नाक रगड़ेगा। क्या बात है? ये जोरावर खान आया हुआ है जोर दिखाने, जबरदस्ती हमारे घर में घुसकर मुझे आंखें दिखा रहा। शामिर, शराफत से वापस चले जाओ और आइंदा आने की हिम्मत मत करना। ओ लंगड़े, तुमने भी अपने भाई के पास ऊपर जाना है क्या? शामिर हटा! शामिर! बहुत बदबख्त इंसान हो तुम। पहले कत्ल किया, हमने एक मासूम लड़की को उस आग में डाल के तुम्हें बचाया ताकि ये आग मजीद ना फैले, लेकिन जब तक तुम जैसे बदकिरदार लोग मौजूद हैं, इस आग के शोले बुलंद होते रहेंगे। आपने खुद फैसला किया था कि मुझे अपनी बहन को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये तरीका होता है बहन से मिलने का। आम हालात में भी हम लोग जब बहन बेटी के घर में जाते हैं तो ऊंची आवाज से बात तक नहीं करते, और फिर तुमने तो इस घराने का एक फर्द कत्ल किया है। तुम्हें तो आंखें नीची करके इस घर में आना चाहिए था। मुझे भी कोई शौक नहीं है इनके घर में आने का। आज हर हाल में मैं अपनी बहन को साथ लेकर जाऊंगा। बकवास बंद करो और दबाओ जाओ यहां से। आपकी वजह से जा रहा हूं मैं, वरना इन लोगों को तो मैं कुछ भी नहीं समझता हूं। ताजो कहाँ है? आप लोग खामोश क्यों हो? ताजो कहाँ है? नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। बेटा, मैं तुझे मारने के लिए नहीं, तुम्हें साथ ले जाने के लिए आया। मैंने कहीं नहीं जाना, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर। मैंने इंसानों की दुनिया में नहीं जाना मुझे इंसानों की दुनिया में। मैं ईमान हूँ और ईमानों की जगह यही है। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपनी बरादरी में रहना है। ये मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, और वो मेरी माँ है। मैं बहुत खुश, मुझे कहीं नहीं जाना। कुतुब खान, स्वरा में बहाई गई लड़की बहुत
इज्जत और कदर के लायक होती है, मगर अफसोस तुम लोगों ने कदर और इज्जत के लायक लड़की को बेकदरी की टोकरी में डाल दिया है। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ताजू को लेके जा रहा हूं। कहाँ? शहर इलाज के लिए। शायद इस तरह मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा कर सकूं। खान बाबा, डॉक्टर साहब आ गए। सलमान खान, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो? जानान, तुम आ गए। तुमने आते आते इतनी देर क्यों कर दी? क्यों, देखो क्या हाल हो गया मेरा। जानान, बोलो ना, तुमने आते आते इतनी देर क्यों कर दी? बोलो जानान। इसे वार्ड में ले जाए, मैं उसे वहीं चेक कर। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना जानान। मुझे ना अपने घर जाना है, अपने बहन भाई और माँ के पास। वो सब बहुत उदास हो रहे होंगे ना। खान बाबा, इनकी ज़हनी हालत सही नहीं लग रही। इन्हें पागलों के वार्ड में शिफ्ट करना होगा। आप लोग क्या देख रहे हैं? ले जाएं इसे। तुम मेरे जानान नहीं हो सकते। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे अपने बहन भाई और माँ के पास जाना है। तुम जानान नहीं, तुम इंसान हो। मैंने इंसानों में नहीं रहना।